हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के 7th चैप्टर संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के चैप्टर का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। ऐसा संकल्प जो सिद्धि देने वाला हो, इस चैप्टर का अर्थ है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐक्षत। इसके लिए एतदर्थम अर्थात इसके लिए सा वह तपस्याम तपस्या कर्तुम ऐक्षत करना चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। वह स्वकीयम अपनी मनोरथम इच्छा मात्रे माता से न्यवेदयत निवेदन की। वह अपनी इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना, उनकी माता का नाम मैना था, माता मैना चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मैना, उनकी माता कहती हैं, वत्से बेटी, मनीषिता मन में इच्छा इच्छित, देवता देवता गृहे एव सन्ति घर में ही है, इच्छित देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। तव शरीरम सुकुमुलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, वर्तते अर्थात है। गृहे एव वस, घर पे ही रहो, वस अर्थात रहो, घर पर ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र एव यहाँ ही, तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती कहती हैं, अम्ब माता, तादृशः वैसी, अभिलाषः इच्छा, तू तो तपसा तपस्या से ही, पूर्णः भविष्यति पूरी होगी। पार्वती अपनी माता से कहती हैं कि माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसी पति कैसे प्राप्त करूंगी। माता ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा वैसे पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं तपः एव तपस्या ही चरिष्यामि करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मीना, उनकी माता कहती हैं, पुत्री त्वम एव मे जीवन अभिलाषः। बेटी तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती अपनी माता से कहती हैं कि सत्यम सच है, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल है। उनका लक्ष्य क्या है? तपस्या करना। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि प्राप्त करके पुनः फिर से तव एव तुम्हारे ही शरणम शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव आज ही, विजयया विजया उनकी दोस्त है पार्वती की, तो विजया इसमें तृतीया विभक्ति है, विजया के साथ, साकम साथ। गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर्वत चोटी है, गच्छामि जाती हूँ। पार्वती अपनी माता से कहती हैं कि आज ही अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः
अर्थात इसके बाद पार्वती निष्क्रामति निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या ही करती हैं। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कभी रात को स्थंडिले नंगी भूमि पर, कदाचित कभी शिलायाम पत्थर पर स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। विजया क्या कहती है? सखी तपः प्रभावात हिंस पशुओ अपि तव सखाय जाता। सखी, हे सखी, तप के प्रभाव से, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तव तुम्हारे सखाय जाता, दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। 5 अग्नि व्रत भी, पंचाग्नि व्रत भी तुमने तपा, अर्थात पंच अग्नि में भी अपने आप को तुमने तपाया। पुनः अपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत। पुनः अपि फिर भी तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा न पूर्ण अभवत पूरी नहीं हुई। पार्वती अपने दोस्त से कहती हैं, अयि विजय, ओ विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति न अस्ति। मनोरथों की, इच्छाओं की अगति, अगति अर्थात अगति परिवर्तनशील नहीं होना नहीं है, अर्थात हमारी इच्छाएं हमेशा परिवर्तनशील है, वो रुकी हुई नहीं है। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, वेद को पढ़ लिया है, तुमने वेद को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित कर लिया है, अर्थात यज्ञ को पूरा कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप कारण से, तप के कारण से संसार में, जगति संसार में, तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है, अर्थात तप के कारण इस संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। अपर्णा अर्थात पत्ता भी नहीं। पार्वती जब तप कर रही थी तो अन्न, जल, शाक, सब्जी और यहाँ तक कि पत्ता भी नहीं खाती थी, इसीलिए उनका नाम अपर्णा भी प्रसिद्ध हुआ। पुनः अपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनः अपि फिर भी तपसः फलम, तपस्या का फल न एव दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती अपनी सहेली को कहती हैं, अयि आतुर हृदय, अरे बेचैन हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, पीछे से कोई आवाज आता है, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, मैं जल चाहता हूँ। ससंभ्रमं विजये पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। विजया देखो, कोई भी ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसा एव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। विजया जल्दी से, शीघ्रता से अगच्छत गई, सहसा एव अचानक ही वटु रूपधारी, ब्रह्म रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी शिव, जो ब्रह्मचारी के रूप में आश्रम में प्रवेश किए थे, वो शिव वहां प्रवेश किए। विजया वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह
मेरी दोस्त पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ तपः करोति तपस्या करती है। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी क्या क्रियार्थम क्रिया के लिए, पूजन क्रिया के लिए, पूजोपकरणम वर्तते पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि तुम तो जानते हो। एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम यह शरीर ही धर्म का साधन है, अर्थात अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम धर्म कर पाएंगे। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति पार्वती चुप ही रहती हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी। हे तपस्विनी किस लिए तपस्या करती हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति पार्वती फिर से चुप ही रहती हैं। विजया विजया पार्वती की सहेली कहती हैं, आकुली हुई बेचैन होकर, आम हाँ तस्मै एव तपः तपति उनके लिए ही तपस्या करती हैं। वटु रूपधारी शिव सहसा एव उच्चैः उपहसति। वटु रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही ऊंची आवाज में हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। सच में तुम शिव को पति के रूप में इच्छा करती हो, चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना शिव अन्यथा अशिव। तो वटु कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं कि अरे पार्वती सत्य में तुम शिव की इच्छा करते हो, नाम ही शिव है, अन्यथा वो अशिव है। अशिव अर्थात अमंगलकारी। श्मशाने वसति श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम कपड़ा व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ के स्किन से, बाघ के खाल से। अंगराग चिताभस्म अंगराग अर्थात शरीर पे लगाए जाने वाले, लेप लगाए जाने वाले द्रव्य। चिताभस्म चिता की राख है। परिजना च भूतगणा जिनके परिजन भूतगण है। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। तो ये ब्रह्मचारी जो शिव धारण किए हुए हैं वो कहते हैं कि ए पार्वती क्या तुम सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो। ऐसे शिव तो स्मशान में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, उन्होंने बाघ के खाल का वस्त्र बनाया हुआ है, पहना हुआ है, और शरीर में चिता का भस्म लगाते हैं, जिनके परिजन भूतगण हैं। क्या तुम्हें ऐसा शिव पति के रूप में चाहिए। तो पार्वती क्रुधासती क्रोधित होके कहती हैं, अरे वाचाल अपसर अरे बोलने वाले दूर हटो। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति न को अपि संसार में कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थम स्वरूपम यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति विजया की तरफ देखते हुए कहती हैं, सखी चल यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। अपनी सहेली से कहती हैं कि सखी चलो, यह निंदाम करोति यह अर्थात जो, निंदाम निंदा, करोति करता है, सह तु पाप भाग भवति वह तो पाप का भागी होता है। यह श्रुणोति जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति पार्वती तेज गति से
निकलती हैं। तद एव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तद एव पृष्ठतः उनके पीछे वटोः ब्रह्मचारी रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी रूप को त्याग करके शिव तस्याः उनकी किसकी पार्वती की हस्तम गृह्णाति हाथ को ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। शिव कहते हैं कि पार्वती प्रीत अस्मि मैं प्रसन्न हूं, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। अद्य प्रवृत्ति आज से अहम मैं तव तपोभिः तुम्हारे तपस्या से कृतदासो अस्मि खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती। विनतानना अर्थात नीचे मुख किए हुए पार्वती विहसती हंसती हैं। पार्वती अपना नीचे मुख करके हंसती हैं। अभी हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। अभी इस पाठ में आने वाले सभी शब्दों का अर्थ हमें अच्छे से हिंदी में जानना चाहिए। यहाँ पे शब्दों के अर्थ है पति रूपेण पति के रूप में, एतदर्थम इसके लिए, अवांछत चाहती थी, मात्रे माता से, चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया, इच्छित, तादृशा वैसा, अभिलाष इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, जीवन अभिलाष जीवन की चाह, आकुलितम परेशान, साकम साथ, निष्क्रामति निकल जाती हैं, मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपति स्म तपस्या करती थी, स्थंडिले नंगी भूमि पर, निपथ्ये पर्दे के पीछे से, आश्रम बटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तूषणीम चुप, आकुली भुई परेशान होकर, उपहसती उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ कुछ शब्द हैं उसका सिर्फ हमें उच्चारण करना है, तो ये हम अच्छे से उच्चारण कर लेंगे। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। तो यहाँ कुछ शब्द है, इसका हमें सिर्फ यहाँ पे उच्चारण सीखना है। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुचित रिक्त स्थानानि पूरयेत। उदाहरण के अनुसार हम रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ क्रियापद दिया गया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और उसी के अनुसार हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला है वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। वसति का अर्थ है रहता है, लेकिन वसति स्म का अर्थ है अगर स्म लग गया है तो रहता था। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जैसे वसति, वसतः, वसंती होता है, वैसे ही रहता था, दो रहते थे और बहुत सारे लोगों के लिए रहते थे। तो वसति स्म, वसतः स्म और वसंती स्म। तो हमें यहाँ पर क्या भरना है, दिया है पूजयति स्म। तो हमें ऊपर का उदाहरण देखते हुए लिखना है पूजयत स्म, पूजयन्ति स्म। पूजते हैं, पूजयति का अर्थ है, और पूजयति स्म का पूजते थे। तो एक वचन में पूजयति स्म, द्विवचन में पूजयत स्म और बहुवचन में पूजयन्ति स्म। ये स्म लगाने से पास्ट टेंस अर्थात लंग लकार में ये परिवर्तित हो जाता है। अभी हमें द्विवचन में दिया है रक्षतः स्म। तो हमें लिखना है एक वचन में रक्षति स्म और बहुवचन में रक्षन्ति स्म। इसका अर्थ होता है, रक्षति का अर्थ है रक्षा करता है, लेकिन रक्षति स्म है तो रक्षा करता था। ऐसे ही हमें दिया है चरति स्म, चरता था, स्म लग गया है तो था। तो द्विवचन में चरता स्म और बहुवचन में चरन्ति स्म।
तो हमें लट लकार में अगर रूप पता है तो सिर्फ यहाँ पे स्म लगा के हम उसे लंग लकार में बदल सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर दिया है बहुवचन में कुर्वन्ति स्म, करते थे, बहुत सारे लोगों के लिए करते थे, स्म लगा है इसलिए। तो हमें एक वचन में लिखना है करोति स्म और द्विवचन में कुरुतः स्म, क्योंकि लट लकार में रूप चलता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो यहाँ पे करोति स्म कुरुतः स्म कुर्वन्ति स्म। अभी हमें यहाँ लंग लकार का क्रियापद फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। पहला हमें करके दिया है एक वचन द्विवचन बहुवचन में अकथयत अकथयताम अकथयन। तो इसका अर्थ है कहा, किसी एक के लिए कहा, वे दोनों कहे और बहुत सारे लोगों ने कहा, तो अकथयन। तो ऐसे ही हमें दूसरा उदाहरण इसे करना है, कैसे अपूजयताम। तो ये द्विवचन में है, बहुवचन में अपूजयन और एक वचन में अपूजियत। तो इसका अर्थ है, ये तो लंग लकार में है, तो अपूजियत तो एक के लिए, पूजे दो के लिए, अपूज्यताम दो लोगों ने पूजा और बहुत सारे लोगों ने पूजा, अपूजयन। फिर हमें दिया है अरक्षत, रक्षा किए, तो अरक्षताम दो लोगों के लिए, दो लोगों ने रक्षा किया, और अरक्षण बहुत सारे लोगों के लिए, बहुवचन में अरक्षण। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लंग लकार का मध्यम पुरुष दिया गया है, उसका एक उदाहरण हमें करके दिया है। मध्यम पुरुष में अवसः अवसतम अवसत। तो मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? तुम दोनों, तुम सब के लिए। तो यहाँ पे अवसः का अर्थ है रहते हो, तो यहाँ पर लंग लकार है तो रहते थे। अवसतम तुम दोनों रहते थे, अवसत तुम सब रहते थे। तो मध्यम पुरुष में क्रियापद मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। तो ऊपर का देखते हुए हमें नीचे का जो क्रियापद से भरे हैं अपूज्यतम, तो अब जैसे अवसः है ऐसे हम लिखेंगे अपूज्यतः, और जैसे ऊपर अवसत लिखा है तो हम लिखेंगे अपूज्यत। अगला देखते हैं क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। हमें बहुवचन दिया है अचरत, तो हमें एक वचन में भरना है। ऊपर का देखते हुए अचरः और द्विवचन में अचरतम। तो इस तरह से हम इस भाग को पूरा किए। अगला भाग इस प्रश्न का देखते हैं। इसमें उत्तम पुरुष है लंग लकार का। तो उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है, किस तरह के कर्ता के लिए? अहम आवाम वयम के लिए। तो किस तरह से इसे भरेंगे देखते हैं। एक उदाहरण करके दिया है उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। तो अपठम किसके लिए प्रयोग होता है? अहम के लिए। अपठाव आवाम के लिए, और अपठाम ये होता है वयम के लिए। तो मैं पढ़ा, अहम अपठम हम दोनों पढ़े, आवाम अपठाव हम सब पढ़े, वयम अपठाम। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। ये लंग लकार का उत्तम पुरुष है। तो इसी तरह से हम देखें कि हम कैसे भरेंगे। दूसरा क्रियापद दिया है अलिखम, तो हमें द्विवचन में जैसे ऊपर दिया है अपठाव तो हम लिखेंगे अलिखाव। फिर बहुवचन में ऊपर दिया है अपठाम तो हम लिखेंगे अलिखाम। उत्तम पुरुष में दूसरा शब्द क्रियापद क्या दिया है? अरचयाओ। तो द्विवचन में दिया है तो हमें एक वचन में ऊपर का देखते हुए भरना है अरचयम। जैसे ऊपर दिया है अपठम अलिखम तो ऐसे ही हम भरेंगे अरचयम। और बहुवचन में जैसे ऊपर है अपठाम अलिखाम तो हम लिखेंगे अरचयाम। तो इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स किए और ये सब लंग लकार में था। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखाय जाता। तप के प्रभाव से कौन सखी बन गया? पार्वती तपस्या कर रही थी तो उनके बहुत से दोस्त बन गए थे। तो कौन बन गया था? हिंस पशुः, हिंसक पशु, जो जंगल में रहने वाले हिंसक पशु थे वो उनके दोस्त बन गए थे। तो उत्तर लिखेंगे एक पद में हिंस पशुः। दूसरा प्रश्न पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखर पर्वत पे गई थी। तो लिखना है एक पद में गौरी शिखरम। अगला प्रश्न कः श्मशाने वसति। श्मशान में कौन रहता है? तो शिव जी रहते हैं। तो एक पद में आंसर उत्तर है शिव। अगला प्रश्न शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? तो पार्वती हो गई।
उत्तर लिखेंगे पार्वती। अंतिम प्रश्न है वटुरूपेण तपोवनम कः प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया। तो शिव जी ने प्रवेश किया था, तो हम एक पद में उत्तर लिखेंगे शिव। अगला प्रश्न है कः का कम काम प्रति कथयति। किसने किसको कहा। यहाँ वाक्य दिया गया है, वाक्य को पढ़ के हमें ये कहना है कि इस वाक्य को किसने किसको कहा है। एक उदाहरण करके दिया है, वो हम देखते हैं और उसी के अनुसार हम लिखेंगे कि किसने किसको कहा। वाक्य है वत्से तपः कठिनम भवति। बेटी तपस्या कठिन होता है। ये किसने कहा है इस पाठ में। तो माता ने कहा है और किसको कहा है, पार्वती को। तो कह का इस कॉलम में हम लिखेंगे किसने, तो माता ने, और काम कम और काम जिसमें दिया है उसमें लिखेंगे पार्वती। किसको, तो पार्वती को। तो पहले में लिखेंगे माता किसने कहा, और किसको कहा उसमें पार्वती, पार्वती को। तो अभी हम दूसरा वाक्य देखेंगे अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। ये किसने कहा है और किसको कहा है, ये पार्वती ने कहा है और माता को कहा है। तो माता मैना को कहा है, तो लिखेंगे पहले कॉलम में पार्वती, और किसको कहा है, तो मैना, मैना को। दूसरा वाक्य मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। ये किसने किसको कहा है, तो पार्वती ने अपनी दोस्त विजया को कहा है। तो लिखेंगे पार्वती और विजयाम, ऐसे हम लिखेंगे किसने किसको। अगला वाक्य है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। ये किसने कहा है, ये पार्वती की दोस्त विजया ने कहा है और पार्वती को कहा है। तो जिसने कहा है उसको पहले यहाँ लिखेंगे विजया, और किसको कहा है, तो पार्वती। तो कम और काम जहां लिखा है वहां पे लिखेंगे पार्वती। अगला वाक्य पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूं, तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से। ये किसने कहा है, इस पाठ में शिव ने कहा है पार्वती को। तो लिखेंगे शिव, और किसको कहा है, तो पार्वती। अगला वाक्य शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है। तो ये किसने कहा है, तो ब्रह्मचारी ने विजया को कहा है। तो वटु विजयाम, ऐसे लिखना है। किसने कहा है उसको पहले लिखेंगे और किसको कहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो वटु विजयाम। अगला वाक्य है अहम तव कृत दासो अस्मि। अहम तव, मैं तुम्हारा, कृत दासो अस्मि, खरीदा हुआ दास हूं। तो ये किसने कहा है इस पाठ में, शिव जी ने कहा है। किसको, पार्वती को। तो हम यहाँ लिखेंगे शिव, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे पार्वती। अगला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, क्रोधित होकर बोलती हैं अरे वाचाल अपसर, अरे बोलने वाले दूर हटो। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी नहीं शिव के यथार्थ रूप को जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। तो पार्वती क्रोधित होके ये बोलती हैं। अगला प्रश्न है कह पाप भाग भवती। कौन पाप का भागी होता है। उत्तर है यह निंदाम करोति शृणोति च सह पाप भाग भवती। जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। अगला प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम ऐक्षत। पार्वती क्या करना चाहती थी। तो पार्वती क्या करना चाहती थी, इसका उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐक्षत। पार्वती तपस्या करना चाहती थी। अंतिम प्रश्न है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई।
तो उत्तर है पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती हैं, गच्छति जाती हैं। पार्वती विजया अपनी दोस्त के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हैं। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। इस पेटिका से पदों को चुनकर समान अर्थ के जो पद है उसके सामने लिखना है। तो कुछ शब्द दिए हैं माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नयनानि। तो पहला शब्द के समान अर्थ शिलायाम, यहाँ पे शब्द है शिलायाम का अर्थ है शिला पर, तो उससे मिलता जुलता समान अर्थ का शब्द है प्रस्तरे, पत्थर पर। तो दोनों समान अर्थ है, यहाँ हम लिखेंगे प्रस्तरे। दूसरा पशवः, तो पशु का अर्थ भी जंतु होता है, उसी का समान अर्थ जंतवः। अम्बा माता को भी कहते हैं, तो अम्बा का समान अर्थ माता। नेत्राणी आंखों को कहते हैं, और नयनानी ये भी आंखों को कहते हैं, तो नयनानी। और तूश्रीम तो चुप से रहना, और मौन में भी हम चुप रहते हैं, तो तूश्रीम का समान अर्थ मौनम। उदाहरण सारम पद रचनाम कुरुत। अगला प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार पद रचना करें। हमें यहाँ पर करके दिया है पहला उदाहरण वसति स्म, तो उसको लिखा है अवसत। वसति का अर्थ है रहता है, स्म लग गया है, इसका अर्थ है रहता था, तो ये लंग लकार में बदल गया, तो हमें वसति का लंग लकार अवसत वो लिखना है। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे पश्यति स्म। पश्यति स्म, यहाँ पर पश्यति का अर्थ है देखना, देखता है, तो पश्यति स्म देखता था, तो इसे हमें लंग लकार में लिखना है अपश्यत। ये लंग लकार में इसका अर्थ भी देखा या देखता था। तपति स्म, तपा या तपता था, ऐसे ही अतपत का अर्थ भी वही हुआ, तो स्म लगाने से वो लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। चिंत्यति स्म, चिंतित था। अचिंतयत, इसका भी अर्थ वही है। वदति स्म, बोलता था या बोला। अवदत का अर्थ भी बोला। गच्छति स्म, गया या जाता था, गया, तो अगच्छत का अर्थ भी है गया। तो किसी भी लंग लकार में परिवर्तित जो भी हुआ है वो वर्तमान काल में स्म लगाने के बाद भी वही हुआ जो लंग लकार का रूप है।